जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा सवाल मेरा। ये सवाल है मेरा पहला सवाल कहता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने सपूतों का निर्माण किया गया? उत्तर हो जाएगा 8 सपूतों का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, दूसरा सवाल कहता है, गुप्तोर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका शासन पत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, ये रहा। अगला सवाल कहता है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? उस उत्तर हो जाएगा इसका बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को, इमारत को ताजमहल की फूहड़ कहा जाता था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, हजूर दफ्तर क्या था? उत्तर हो जाएगा पुणे में पेशवा का सचिवालय। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, ये रहा। अगला सवाल कहता है, ये रहा मेरा सवाल, हुजूर दफ्तर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में पेशवा का सचिवालय। ठीक, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी के किस देवता के उपासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव के उपासक थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, दीवान ए ईर्षा का क्या कार्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्र व्यवहार का कार्य था दीवान ए ईर्षा का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, लोहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने लोहरगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, कश्मीर के मर्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ललितादित्य थे। ललितादित्य मुक्तपीर जो कश्मीर के मार्तंड मंदिर का संस्थापक थे। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, ये रहा। अगला सवाल कहता है, प्रश्न है अगला सवाल, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशु चोरी का सबसे ज़्यादा इसका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है मेरा, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप था तो क्या था? राजतंत्र था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं।
अगला सवाल है मेरा ये रहा। अगला सवाल कहता है गुप्तोरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विरोध स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शूद्रों के समतुल्य माना गया है। ठीक है, शूद्रों के समतुल्य माना गया है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन मेरा यहीं तक रहा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।